हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी पी क्यू आर। मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब ही होता है कि रो कॉलम और कॉलम रो में फिट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखें मैट्रिक्स ए में जो है ए पी जो है वो कॉलम है, लेकिन जब ट्रांसपोज ले रहे थे रो में फिट हो जा रहा है। बी क्यू क्या है, कॉलम है, जब इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो रो में फिट हो जा रहा है। सी आर क्या है, कॉलम है, जब इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो क्या है, रो में फिट हो जा रहा है। तो यही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। आइए हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ते हैं। जैसे कि जब दो मैट्रिक्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो दोनों अलग हो जाते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। अगर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लिया जाए तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर ए के पावर एन नेचुरल नंबर है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो ए ट्रांसपोज के पावर एन नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 लाइक है। अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाता है मैट्रिक्स ए ऑब्टेन होता है। किसी भी ट्रांसपोज का किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर ट्रेस लिया जाए वो जो होता है उस मैट्रिक्स का ट्रेस के बराबर होता है। इफ ए ट्रांसपोज बराबर आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बराबर ए ट्रांसपोज, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट जो होता है ए आई जी बराबर ए जी आई। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ए 1 2 पोजीशन बराबर ए 2 1, ए 1 3 पोजीशन बराबर ए 3 1, ए 2 3 पोजीशन बराबर ए 3 2। ये क्या होगा, मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट इक्वल हो जाता है। जैसे ए 1 2 बराबर ए 2 1 पोजीशन को एक्स मान लिया, ए 1 3 बराबर ए 3 1 पोजीशन को वाई मान लिया, ए 2 3 पोजीशन बराबर ए 3 2 पोजीशन को हमने जेड मान लिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम दूसरे फॉर्म में हम ए ट्रांसपोज का ए लिख सकते हैं। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो होता है ए आई जी बराबर माइनस ए जी आई फॉर एवरी आई एंड जे। जैसे कि यहाँ पे ए 1 2 बराबर माइनस ए 2 1, ए 1 3 पोजीशन बराबर माइनस ए 3 1, ए 2 3 पोजीशन बराबर माइनस ए 3 2 पोजीशन। और इसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम दूसरा फॉर्म ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रेस जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। इसलिए जीरो होता है क्योंकि उसका डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं। अब हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बेसिस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पहला है, इफ ए इज ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूफ दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने पहले ही थ्योरी पार्ट में बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने चलो ले चुके हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिए, एडिशन में दोनों अलग हो जाते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। और एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फ्लो करता है, इस वजह से ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद देखते हैं ए ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में जो क्या होता है रिवर्स हो जाता है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए है इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के बराबर आ पा रहा है। सो इस वजह से ए क्या है, मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूफ दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मतलब किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब प्रूव करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस टाइम्स आ जाता है देन हम समझ जाएंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिए, दोनों अलग हो जाएंगे। ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ही रहेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स जो हम जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं वो माइनस टाइम्स वो गिवन मैट्रिक्स आ जा रहा है। सो इस वजह से ए क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक वीवीआई पॉइंट है जो हमेशा हमें अपने याद रखना है इस चीज़ को, जो कभी कभी ये चीज़ डायरेक्ट यूज में आता है। जैसे कि नोट यह है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेज इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अनदर वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल है कि एक मैट्रिक्स ए है उसको जो है हम हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए पार्ट वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दिखाता है एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दिखाता है। तो ये चीज़ हमेशा हमें याद रखना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को है हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक जिसको सिमेट्रिक बोलते हैं एंड दूसरे को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं।
आइए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है एम एंड एन आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड एक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। प्रूव करना है कि एक्स के पावर 4 एम के पावर 3 माइनस एम के पावर 3 एक्स के पावर 4 जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसको देखते हैं। जैसे दिया था कि एम एंड एन जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एम के पावर ट्रांसपोज जो होता है वो एम होगा एंड एन का पावर जो ट्रांसपोज होगा वो एन होगा एंड एक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक्स का जो ट्रांसपोज होगा माइनस टाइम्स एक्स होगा। अब एक्स के पावर 4 एम क्यू माइनस एम क्यू इंटू एक्स के पावर 4 इसका ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो होता है उल्टा हो जाता है, तो एम क्यू के पावर ट्रांसपोज इंटू एस के पावर 4 ट्रांसपोज माइनस एस के पावर 4 ट्रांसपोज इंटू एम क्यू के पावर ट्रांसपोज। अब जानते हैं कि एम ट्रांसपोज के पावर क्यू एक्स ट्रांसपोज के पावर 4 माइनस एक्स ट्रांसपोज के पावर 4 एम ट्रांसपोज के पावर क्यू। हम जानते हैं कि एम ट्रांसपोज एम है तो एम का पावर 3 एम 3, एक्स ट्रांसपोज बराबर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स के पावर एक्स 4 माइनस माइनस एक्स ट्रांसपोज है माइनस एक्स एक्स के पावर 4 तो एक्स के पावर 4 एम ट्रांसपोज के पावर 3 है तो एम 3 तो माइनस कॉमन लेंगे तो गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ पा रहा है। तो सो इस वजह से मेरा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि हाउ मेनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आर पॉसिबल बाय यूजिंग डिजिट 0 1 -1 2 -2 3 4। ये दिया हुआ इफ़ 0 इज यूज एट मोस्ट 3 टाइम्स, मतलब 0 का मैक्सिमम जो है 3 टाइम यूज़ करना है एंड अदर डिजिट और दूसरा जो डिजिट है उसको किसी भी टाइम कितना ही बार यूज़ कर ले। तो हमने 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना लिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 जो हमको डायगोनल एलिमेंट में एटलीस्ट यूज हो चुका है, तो बच गया 3 4। तो मतलब जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो होता है जो हर एक एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट के माइनस टाइम्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 4 तो इस सीरीज से बाहर है, तो यहाँ पर 1 और -1 2 और -2 ये जो हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के माइनस टाइम्स है। तो इस वजह से एक्स का जो है टोटल 4 वे है। 4 वे कौन कौन सा है फिल करने का 1 -1 2 -2 और उस तरह से ही वाई का भी 4 वे है, जेड का भी 4 वे है। तो टोटल नंबर मैट्रिक्स पॉसिबल है 4 × 4 × 4 मतलब टोटल 64 मैट्रिक्स पॉसिबल है। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स ए जो है 1 0 1 1 एलिमेंट है, तो हमको पता करना है कि ए के पावर 1 एन क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पता करना है। तो हमने सिंपली जो है ए के पावर ए मैट्रिक्स लिख लिया 1 0 1 1 ए स्क्वायर लिखे मतलब दो मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने पाया 1 0 2 1। ए 3 निकाला हमने फिर पाया ए 1 0 3 1 किसका यूज करके बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर इसी तरह करते चले जाते ए के पावर एन जो होगा वह एन 1 0 एन 1 होगा। तो सो इस वजह से जो आंसर होगा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है।